सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मुइन ने एक माउंटेन पे जाने की बात कही थी जहाँ पे उसकी स्टूडेंट भी कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। जिसके बाद मुइन ने वहां पर किम मेंग्यू से बात की थी कि वो शादी के लिए मना कर दे, लेकिन किम मेंग्यू वहां से गुस्से में चली गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन सुबह सुबह उस माउंटेन के लिए निकल जाता है। तभी मुइन की डिसेबल वहां पे होती है, जब मुइन से कहती है कि आप इतने सुबह सुबह जा रहे हो, क्या आप खाना नहीं खाना चाहते? जिस पर मुइन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरे सीन में हम उनको उस माउंटेन के ऊपर देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक पर्सन कहता है वो जो आपको ब्यूटीफुल लड़की दिख रही है ना, वो ग्रैंड डॉटर है मिस्टर मियाओ जिंग की, और ये यहाँ पर इस पहाड़ पे मुइन के साथ है, हमें क्या करना चाहिए? जिस पर उनका बॉस बोलता है तुम ये मत भूलो कि हम बेनियन माउंटेन में हैं और वो मुइन के साथ है। अगर हम उसे मार देते हैं और उसके टुकड़े यहाँ पर फेंक देते हैं तो उनको किसी को भी पता नहीं लगेगा। और मत भूलो हमें इस चीज के लिए कितना अच्छा प्राइज मिल रहा है, कुछ समय के लिए हमारी मौज होने वाली है। जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है लेकिन मैंने सुना है मुइन से निपटना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। जिस पर वो पर्सन कहता है इसे निपटना क्यों आसान नहीं होगा, ये सिर्फ लेवल 4 का अर्थलेलम का प्रैक्टिशनर है और जो उसके साथ लेडी है वो सिर्फ लेवल 3 की इंजन स्टेज में है और इन्हें मारना तो बहुत ज्यादा आसान होगा। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो मुइन से कहती है पिछली बार जो आपने मेडिसिन बताई थी ना, वो सच में काफी ज्यादा बेहतर थी और मेरे ग्रैंडफादर आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम्हारा ग्रैंडफादर है कौन जिसने मेरा मेथड ले लिया और मुझे पे भी नहीं किया? जिस पर वो लड़की मुइन से कहने लगती है मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर मियाओ जिंग है और इस पहाड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, तो मैं बोलती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तभी मुइन उससे कहता है चुप रहो, यहाँ पर मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो डर की मुइन के पीछे छुप जाती है और कहने लगती है मैंने सुना है यहाँ पर हर साल काफी ज्यादा सोल्जर आते हैं हंट करने के लिए, लेकिन उनमें से काफी ज्यादा मारे जाते हैं। तभी मुइन को सामने पर्पल ग्रुप का एक जोन दिखता है, जिसको देखते हुए सोचने लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा कमजोर है और मेरी फाउंडेशन अनस्टेबल है, तो अगर मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ तो मुझे इनसे लड़ना होगा, क्योंकि लड़ाई से ही इसे मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तभी वो लड़की भी मुइन से कहने लगती है टीचर आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि आप इनसे लड़ो, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए तो आपको बहुत ही बड़ा ग्रुप चाहिए होता है, क्योंकि एक साथ ग्रुप में ये हमला करते हैं और आप इनसे अकेले लड़ने की बिल्कुल भी मत सोचना। जिस पर मुइन क्यों नहीं कह के आगे चले जाता है और उन वोल्फ के साथ फाइट करने लगता है। तभी मुइन और उन वोल्फ के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन मुइन अपनी पावर से उन वोल्फ को बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद एक वोल्फ मुइन पर घुराने लगता है, लेकिन मुइन उसे लात मार देता है, जिसके बाद वो सीधा पेड़ में जाकर टकरा जाता है और तभी वहां से सारे के सारे वोल्फ भाग जाते हैं। तभी इस चीज को देखने के बाद वो बैंडिट का ग्रुप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उनका एक पर्सन बोलने लगता है बॉस क्या आपको सच में लगता है वो लेवल 4 पे ही है अर्थलेलम के? वो तो क्यूआई का भी इस्तेमाल कर पा रहा है और उसकी क्यूआई की कंडीशन काफी ज्यादा बढ़िया है। जिस पर उसका बॉस कहने लगता है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मानता हूँ इसने इतने सारे वोल्फ के झुंड को एक साथ एक ही हमले में हरा दिया, लेकिन हम इस पर पीछे से सरप्राइज अटैक करेंगे जिसके बाद ये हमारे अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तभी वो मुइन को देखने लगते हैं, जहाँ पर मुइन घायल होने की एक्टिंग करने लगता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर उसकी स्टूडेंट काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है। तभी मुइन उससे कहता है पीछे मत देखना, कुछ लोग हमारा बेनियन सिटी से पीछा कर रहे हैं। तभी मुइन वहाँ पर एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है शियानियो मेरी मदद करो, मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका हूँ, अब मुझे डर है कि अगर मुझ पे किसी ने हमला किया, अगर एक भी वोल्फ होगा तो मैं मारा जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो और प्लीज थोड़ी देर तक मुझे रेस्ट करने दो, थोड़ी देर के रेस्ट के बाद मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा। तभी वो सारे के सारे नकाबपोश वहाँ पर सामने आ जाते हैं। तभी उन बैंडिट के ग्रुप में एक पर्सन कहने लगता है हाँ तुम्हारा रेस्ट तो हम ही करवाते हैं, अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तभी दूसरा बैंडिट कहता है लड़के तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम बेनियन माउंटेन में आए तो आए, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एनर्जी से आउट हो चुके हो, अब तो तुम्हारा बचना यहाँ पर नामुमकिन हो जाएगा। तभी वो मुझे से कहने लगता है तुम्हें एक चीज तो याद होनी चाहिए, बेनियन माउंटेन में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते, इंसान होते हैं। और ये कहकर वो मुइन पर हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।